लेकिन चूंकि पहली मरतबा वो मकसद हासिल नहीं हो सका तो वो अब मकसद उन्होंने पूरा किया कि 5 लोगों की जानें चली जा चुकी, 1800 लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने मुकदमात लिख लिए हैं। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? ये भी किसी के बंदे हैं, ये भी किसी के घर के ताज हैं, सितारे हैं। संभल में रविवार को हुई हिंसा की आग भले ही अब धीरे धीरे शांत हो रही है और वहां के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वहां के लोगों की जिंदगी अब धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन पटरी पर लौट रही है। लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर तेज है। संभल में जिस तरह से मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई, उसने पूरे उत्तर भारत को ही हिलाकर रख दिया था और अब इस मामले पर पूरा विपक्ष भड़का हुआ है। एक बार सुनिए आप भी रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने संभल और वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर क्या कहा है। देखिए, ये सरासर आरोप है। वो पहले वहाँ के एमएलए भी रह चुके हैं कुंदरकी के, अब वो एमपी हैं। 6 महीने हो गए। उन्होंने अपनी मौजूदगी में एक बार सर्वे मुकम्मल करवाया जियाउर रहमान बर्क साहब ने, और जब दोबारा जुमे की नमाज भी हो गई उसके बाद वो तो दूसरे स्टेट में थे, बेंगलोर में थे किसी प्रोग्राम में, और यहाँ पर ये घटना अंजाम दी गई है। जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये एक पहले से मंसूबाबंद तरीके से इसकी पहले से ही स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई थी, जो बड़ी दुखद है। और प्रशासन को ऐसे ही टैकल करना चाहिए जैसे हम सब एक ही मुल्क के शहरी हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, सबके कहीं ना कहीं पूर्वज भी एक ही हैं। लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने धावा बोला नारे लगाते हुए, तो वो उकसावे की तरह था ही कि शायद पहली दफ़ा वो काम नहीं हो सका था उनकी मौजूदगी की वजह से, एमपी साहब की, तो उनकी गैर मौजूदगी में और उस तरह से उसको आनन फानन जल्दबाजी में किया गया ताकि शहर को टारगेट किया जा सके, मजलूमों को और कमज़ोरों को निशाना बनाया जा सके। प्रशासन और हमारे जो हुकूमतें हैं, जो विज़न रखने वाले लोग, उनके पास कोई देने के लिए कुछ नहीं है। वो सही और अच्छी सोच नहीं दे पा रहे हैं मुल्क को, चूँकि जहन में निगेटिविटी भरी पड़ी है। वो जब बोलते हैं तब भी डिवाइड और तकसीम की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। मैं तो आपके चैनल के ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि भारत को बहुत बड़ा होना चाहिए, जैसे प्राचीन में था। कभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत में होना चाहिए, भारत का हिस्सा था। उसके लिए पहल करना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश की आपने शेख हसीना को आपने बुलाया हुआ है। हम तो चाहते हैं आप सबको बुलाएं, सब एक ही हिस्सा बने, लेकिन उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि बटोगे तो कटोगे, नहीं, जुड़ोगे तो सब एक रहोगे, जुड़ोगे तो तरक्की करोगे, जुड़ोगे तो तालीम मिलेगी, जुड़ोगे तो सेहत होगी, जुड़ोगे तो चाइना को जो है वो पीछे छोड़ दोगे, तरक्की में आगे बढ़ोगे। और मैं आपके चैनल के जरिए से कहना चाहता हूँ कि बराबर का चाइना का कंट्री है, उसने पूरी दुनिया की मंडियों पर कब्जा कर लिया है। हम अपने देश को, अपने मुल्क को एजुकेशन का, हेल्थ का सेंटर बना दें, सारी दुनिया यहाँ आए, ये विज़न दें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को। ये कहाँ दंगा और दंगे की चीज़ें सिखा रहे हैं। 2.5 घंटे में कोर्ट, हज़ारों कितने मैटर पड़े होते हैं उस पर कोर्ट, हमारे फाजिल अदालतें इतनी सुनवाई नहीं करती। एक जितनी जल्दी आनन फानन, खैर फिर भी उसको हम कोर्ट को सब सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। कोर्ट ने दिया, मान्य जो है वहाँ के जो एमपी साहब थे वो भी, उन्होंने भी एक्सेप्ट करके सब लोगों ने एक व्यवस्था की, और वो एक बार सर्वे हो गया, फिर दोबारा उस पर किया गया। और दोबारा भी अगर करना ही था तो उसी तरीके से करते, मुअज़्ज़िज़ लोगों को बुलाकर कहते भाई ये कोर्ट चाहता है, क्या दोबारा भी हो जाता। लेकिन चूंकि पहली मरतबा मकसद हासिल नहीं हो सका तो वो अब मकसद उन्होंने पूरा किया कि 5 लोगों की जानें चली जा चुकी, 1800 लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने मुकदमात लिख लिए हैं। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? ये भी किसी के बंदे हैं, ये भी किसी के घर के ताज हैं, सितारे हैं। आप उनकी आहों को किसके दामन में डालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।